से ना विराट कोहली कोहलियां छोलियां तो सारी लपेट कोहली वगैरह रोहित शर्मा वगैरह की गुड लक है कि शुएब अख्तर के दौर में नहीं ये हुए। अगर शुएब अख्तर के दौर में शुएब अख्तर ने आपको पता 51 लोगों को इंजर्ड किया है जो ऐसे फेंक देता था। खान आए वाइस कैप्टन बन गए और उधर से हमारे सकलैन मुश्ताक साहब हैं वो हेड कोच बन जाएंगे। तो समझ से बालातर है, नेपोटिज्म ही चल रहा है। वो आया तो शादाब लाजमी है, शाहिद अफरीदी कहेंगे कि शाहीन अफरीदी लाजमी है। ये अहमदाबाद में वो जो सिर्फ ओनली शुएब अख्तर दैट वाज ओनली शुएब। यस ये हमारे शहनशाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, और ये फास्ट बॉलर थोड़ी है, ये तो पार्ट टाइम है। ये तो समझ लगे रिलेटिव क्रिकेटर हैं जिन्होंने पैसा कमाना है। आप इनसे स्पॉन्सर लेने चले जाएं, इनके रेट होते हैं 12 करोड़ से कम नहीं आना। अच्छा मैं अक्सर ये मैं पता चल जाता है चुटकी में कि ये क्या होगा। अच्छा ये पता तो चल जाता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से पता चलता है। स्क्वाड आप देखते हैं, आपने प्लेयर्स को पहले इमेजिन किया होता है। पहले मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है देखिए जो भी बंदा प्रेडिक्शन करता है उसके पीछे उसकी बड़ी वर्किंग होती है, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन होती है। क्या वर्किंग होती है? आपने बड़ी अच्छी बात की, आप सारी बातें पूछी जा रहे हैं, बातों बातों में बड़े चालाक है। ये सबसे पहले मेन चीज की फिटनेस फिंगर टिप पे होनी चाहिए, उन प्लेयर्स की टेक्निक फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारा कुछ दे के फिर एनालिसिस करते हैं, फिर प्रेडिक्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मियां आदिल साहब, और इनसे पूछेंगे हम कि भाई क्रिकेट जो ये प्रेडिक्शंस करते हैं, इतनी सही प्रेडिक्शन 110% सही प्रेडिक्शन ये कैसे कर लेते हैं? आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लें, आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 2023 वर्ल्ड कप का मैच देख लें, आप श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच देख लें, आप मैच देख लें पाकिस्तान और इंडिया का 2024 T20 का, आप पाकिस्तान और अमेरिका का मैच देख लें। जो इन्होंने कहा है एज इट इज 110% सही प्रेडिक्शन हुई है, और बाद में लोगों को पता चला कि इन्होंने सही प्रेडिक्शन दी है। जबकि मैच से पहले दे रहे थे तो लोग मानने से कासिर थे, उनको लगता था कि मियां साहब तो हमें बोली जा रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद कहा जी मियां साहब सलाम कि आपने तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन की थी। तो इनसे बात करते हैं कि भाई इतनी अच्छी प्रेडिक्शन ये किस तरह से कर लेते हैं, क्या इनके अंदर राज छुपा हुआ है, किस तरह ये प्रेडिक्शन करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है, आपका टाइम लेने बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा आजकल, खैर ऐसी आप इतने मसरूफ हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बिल्कुल मेन चीज ये है कि थोड़ी सी घर की एक्टिविटी भी, रमजान भी चल रहा है, रमजान मुबारक में भी आपको पता है घर में इफ्तारियां और कहीं आना जाना पड़ता है, और वैसे भी टीवी चैनल वाले अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे बड़ा लाइक करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो ख़ासतौर पे क्रिक्स क्लैप वाले जो हैं वो मुझे बड़ा मिस करते हैं कि मियां साहब आप नहीं आते तो दिल नहीं लगता। अदर टीवी चैनल वाले भी वो बड़ा शौक रखते हैं कि मियां साहब को बुलाएं और मियां साहब की जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में हम पूछें इनसे, एनालिसिस इनका बड़ा अच्छा होता है, सही होता है। तो यही चीज़ें, इनका लव है, मोहब्बत है इनकी माशाल्लाह। तो मैं बस ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये प्रेडिक्शन जो आप करते हैं किन बेसिस पे करते हैं आप? क्या ऐसी राज छुपा हुआ कि हर प्रेडिक्शन ही सही होती है, कोई गलत नहीं हुई? देखें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। मेन चीज़ ये होती है कि मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ, और मज़ेदारी की बात कि जिन के साथ मैं खेला हूँ क्रिकेट, जिन लड़कों में मैं क्रिकेट खेला हूँ, असल खालस क्रिकेट वो थी। आजकल तो जिसको कह लें कि वो नूरा कुश्ती है, ठीक है। अच्छा। मेन चीज ये है कि उस वक्त क्रिकेट होती थी, उस वक्त देखे क्लब बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि 2000 में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऑनवर्ड अपना बहुत क्रिकेट खेला हूँ, मैं कोई 14 साल क्रिकेट खेला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास भी खेला हूँ मैच मुल्तान रीजन से। मेन चीज ये होती है कि मुझे हाउ नो है क्रिकेट की कि क्रिकेट क्या चीज है। बेसिकली क्रिकेट जो है वो टेक्निकल गेम है, टेक्निकल गेम है क्रिकेट, टोटली टेक्निकल जी, टोटली टेक्निकल गेम है। मेन चीज ये कि लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। आजकल के जो लोग हैं वो आते हैं, एसी से उठ के आते हैं, लोगों का, गरीब बच्चों का हक मारते हैं, सिफारिश कराते हैं या पैसा लगाते हैं, पैसा लगा के टीम में आ जाते हैं, तो टीम का यही हाल होगा ना। तो मेन चीज ये है कि मुझे क्रिकेटर्स के स्किल्स का पता है कि ये क्रिकेटर कितना डिलीवर कर सकता है, ये बॉलर कितना डिलीवर कर सकता है, ये बैट्समैन कितने पानी में है, ये स्पिनर कितने पानी में, ये स्पिनर कितने आउट करने वाला है। मुझे आप कोई भी टीम, मुझे उसका स्क्वाड दे दे, आप कोई भी स्क्वाड दे दे, मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये टीम क्या है। और विकेट पे भी बड़ा मुयसर होता है कि विकेट भी चेक करना, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। स्पिन पिच कैसा है, इधर क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करेगी, पाकिस्तान की क्या करेगी, जितनी भी टीम्स हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल जाता है चुटकी में कि ये क्या होगा। अच्छा ये पता तो चल जाता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से पता चलता है। स्क्वाड आप देखते हैं, आपने प्लेयर्स को पहले इमेजिन किया होता है। पहले मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है देखिए जो भी बंदा प्रेडिक्शन करता है
उसके पीछे उसकी बड़ी वर्किंग होती है, फिर उसके बाद प्रिडिक्शन होती है। क्या वर्किंग होती है? आपने बड़ी अच्छी बात की, आप सारी बातें पूछी जा रहे हैं, बातों बातों में बड़े चालाक है। ये सबसे पहले मेन चीज है कि आपके साथ टीम जो खेल रही है उसकी परफॉर्मेंस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उसकी फिटनेस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ कि जो कि ऑडियंस सुनेगी तो उसको मजा आएगा, खासतौर क्रिकेटर सुनेंगे तो मजा आएगा। उनकी परफॉर्मेंसेस, एग्जांपल श्रीलंका है, उन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस फिंगर टिप पे होनी चाहिए, उन प्लेयर्स की फिटनेस फिंगर टिप पे होनी चाहिए, उन प्लेयर्स की टेक्निक फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारा कुछ दे के फिर एनालिसिस करते हैं, फिर प्रेडिक्शन होती है। फिर जब प्रेडिक्शन होती है तो फिर वो वेव्स आने लग जाती हैं इंसान को खुद ब खुद कि जो काम कोई करे, एग्जाम्पल कोई चिल्ला काटने जाता है, अल्लाह ताला का नाम लेता है, अल्लाह को पा लेता है। वो कोई भी चीज ऐसे है ना, कोई भी चीज, कोई भी काम करेंगे आप दिल से, नेक नीति से, जो ईमान आपका होता है। जी, ये प्रेडिक्शन भी ऐसी कि आप जितना इस तरफ रुझान होगा आपका, जितना आप इसको फोकस करेंगे, वो सारी चीजें जो है ना वो आपको वेव्स आने लग जाएंगी कि यार ये होगा, और वो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, एक तो बात ये कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है, सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन बना दिया है। अहमद शहजाद की बात से मैं आगाज करूंगा। अहमद शहजाद ये कहता है कि भाई सलमान अली आगा वो प्लेयर है जिसकी T20 में जगह नहीं बनती, और सलमान अली आगा को ही पाकिस्तान सिलेक्टर ने, पीसीबी ने T20 का कैप्टन बना दिया। तो क्या ये अच्छा फैसला? देखें, मेन चीज ये कि मैं तो सबसे पहले कि जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मैं नहीं कहूंगा रिलेटिव क्रिकेट टीम कहूंगा, रिलेटिव क्रिकेट टीम पे मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, मैं अपने कमेंट्स वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, सलमान अली आगा पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा क्योंकि ही इज ए नाइस मैन, नाइस क्रिकेटर, ग्रेट मैन, ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है। अहमद शहजाद ने की ये बात बिल्कुल 100% मैं इस पे इत्तेफाक करता हूं। जब हमने किसी प्लेयर को डिस्टर्ब करना है, जब हमने किसी प्लेयर से उसकी परफॉर्मेंस खींचनी है, या किसी प्लेयर को हमने ग्राफ नीचे करना है, तो उसको देखें उसने कितना अच्छा मैच जितवाया, उसने कैच इतना अच्छा किया, उसने 134 किया, साथ में रिजवान को भी चलवाया उसने साथ। वो उसको कप्तान बनाते तो ओडीआई का बनाते हैं, T20 का उनको कप्तान बनाने का मुझे मेरी समझ से बालातर है कि उन्होंने क्यों ये काम किया, ये नहीं होना चाहिए। देखें ना, हम तो चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर का वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी हारे हैं, लेकिन उस बेसिस पे हमने T20 को छेड़खानी करके साइड पे किया हुआ है, और रिजवान को T20 की कैप्टनसी से दस्तबरदार कर दिया हमने, हालांकि हारे हम ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी हैं। तो ये एक समझ से बालातर है भाई, हम 50 ओवर्स के चैंपियन ट्रॉफी हम हार रहे हैं, आप T20 की टीम में छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये कोई लॉजिक समझ नहीं आती इनकी। देखिए मेरी बात सुने, मेन चीज वही है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं सलमान अली आगा के अलावा मैं किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि वो रिलेटिव क्रिकेट चल रही है ना सारी, ठीक है ना, किसी का भांजा है, किसी, हाँ जी नेपोटिज्म है, तो मैं उस पर बात में बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मेरे जैसा अगर कोई बंदा हो तो मैं ये रिजवान इनको कभी भी ना मैं क्रिकेट के पास भी ना आने दूं। क्यों, क्या वजह, क्यों नहीं आने? सर मेन चीज ये कि इनको आता क्या है, पहले मुझे आप ये बताएं। जिस मैच में 84 करके 70 करके 60 करके बीच में से क्रॉस मार देते हैं, पाकिस्तान को जिसको कह लें कि आप यारो मददगार छोड़ देते हैं, यारो मददगार छोड़ के हाँ, यस, क्योंकि देखें जब आप 50 कर लेते हैं आपका आउट होना नहीं बनता, बॉलर आपको आउट नहीं कर सकता, ऐसा ही है। पूरे मैच में 1 या 2 बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, अच्छे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे बॉलों पे तो चलो बंदा आउट हो जाता है, अब बाकी बॉल्स पे आउट होना बनता नहीं है। यहां से पता चलता कि ये कितने पानी में। अब मुझे आपकी बात, ये आउट होने वाली बात याद आ गई, जब मुझे आज भी याद है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था T20 वर्ल्ड कप 2024, और इंडिया ने 120 दिया और पाकिस्तान से 120 नहीं हुआ। रिजवान खड़ा हुआ था, इसने बहुत सारी बॉलिंग खेली, 41 इसने किए थे, जिस बॉल पे ये आउट हुआ था बुमराह ने वो बॉल की थी, रोहित शर्मा उसको लेके, और इन्होंने क्रॉस मार दिया, और सेट बैटर था उस वक्त। देखें आपने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि मुझे याद आ गया उस मैच में भी मैंने प्रेडिक्शन की थी, ठीक है, उस मैच में भी मैंने एक दिन पहले प्रेडिक्शन की थी 7 न्यूज पे बैठ के, राणा साजिद साहब के पास बैठ के मैंने कहा था आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान से 120 नहीं होना, वाह, ठीक है। बड़े बड़े लोगों नहीं हुआ जी, नहीं हुआ सर, नहीं, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा मियां साहब कल आपने कहा था कि ये पाकिस्तान जो है ये हार जाएगा, इंडिया ने तो किया 120, मैं कहा अगर इंडिया 100 भी करता तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि इंडिया को 100 भी कर दे, ये मैं पहले दिन कह आया था। सेकंड डे उन्होंने मुझे कहा, जब मैच स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई, उन्होंने कहा मियां साहब आपने जाना नहीं, आपने पिज्जा शीजा खिला के जाना है, हमें खाना कढ़ाई शढ़ाई खिला के जानी, आपकी प्रेडिक्शन गलत है। मैं कहा मैं इधर ही बैठा हूं, मैं टीवी चैनल पे आना छोड़ दूंगा अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक ना हुई तो। वही बात हुई, इनसे 120 नहीं हुआ,
हार गए। नहीं, मैं ये देखिए बार बार आपने चले बता भी दिया कि मैं प्रेडिक्शन किन बेसिस पे करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल आप देखें, सबूताज हुई पड़ी है, बिल्कुल फारिग हुई पड़ी है, कोई समझ नहीं आ रही कि हमारे बैटर किधर है, हमारा मिडल ऑर्डर किधर है। अब देखिए शादाब खान आए, वाइस कैप्टन बन गए हैं, और उधर से हमारे सकलैन मुश्ताक साहब हैं, वो हेड कोच बन जाएंगे। तो समझ से बालातर है, नेपोटिज्म ही चल रहा है। वो आया तो शादाब लाजमी है, शाहिद अफरीदी कहेंगे कि शाहीन अफरीदी लाजमी है, ये समझ नहीं आती। देखें, शादाब खान की तरफ आते हैं। शादाब जो है ना, मैं उसको क्रिकेटर कंसीडर ही नहीं करता हूँ, पहली बात, क्योंकि ये सकलैन साहब का दामाद है, ठीक है, दामाद, चाचे, भतीजे, पनेवे, मैं फिर से कहना पड़ता है मुझे, ठीक है। बहरहाल मैं इन पे कमेंट्स नहीं देना चाह रहा हूँ, ये रिलेटिव का क्रिकेट बोर्ड है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इसमें हमारा हक नहीं है, ठीक है। बंदे को खुद एहसास ख्याल चाहिए कि यार पाकिस्तान का नाम इस क्रिकेट ने बड़ा रोशन किया है। आप इमरान खान देख लें, इमरान खान एक बड़ा बेहतरीन, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैप्टन था हमारा, और इमरान खान के दौर में भी, वर्ल्ड कप 92 में भी उनको पता चला 2-4 प्लेयर बिके हुए, रात को उनको फोन आ गया किसी का कि इमरान भाई 2-4 प्लेयर बिके हुए हैं। मियादाद साहब ने कहा था उनको, भाई आए आप। जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पता है किसमें कितने स्किल्स हैं, मैं जानता हूं जो मैच हारेगा मैं उसको अंदर दूंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा था, मैं जेलों में डालूंगा। जी, उन्होंने कहा मैं जेलों में डालूंगा, आपको पता होगा। तो इमरान खान साहब एक, मैं कहता हूं कि सुच्चा हीरा बंदा, ऐसा कैप्टन क्या हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, है जरूर, मगर उनको ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका जो, हाँ, मेन चीज ये कि मुश्ताक का आपने नाम लिया, इंजी भाई का नाम लिया, ठीक है, बड़े अच्छे लेजेंड थे हमारे, बहुत अच्छे थे, काबिल तारीफ है, मगर इनको जहाद पे जाना चाहिए। अब ये क्रिकेट में इनका काम नहीं है, क्रिकेट तो मुस्लिम गेम ही नहीं है, क्रिकेट हमारी गेम क्या है? जहाद पे निकलो, ये जहाद पे निकले, ये पीसीबी बोर्ड में क्या लेने जा रहे हैं? ये तो चाहिए, ये इनको तो चाहिए, देखें, तबलीग करें जाके, लोगों को नमाज, रोजा, ये सारा कुछ बताएं। ये क्लबों के ऊपर फायज हैं, क्लबों को पैसा जनरेट नहीं होने दे रहे, क्लब मेन क्रिकेट क्लब से निकलना है। जब आप क्लबों के पैसे आप मिंटोर्स को देंगे तो वो क्या होगा? क्रिकेट का बुरा हाल हो जाएगा। क्लबों में देखे कभी बोल रहे हैं, क्लबों में लड़के नहीं जाते, क्रिकेट महंगी हो गई है, ग्लव्स महंगे, बैट एक आम बैट ले रही 7,000-8,000 रुपए का एक बैट है, प्रैक्टिस बैट, हल्का सा बैट मैं बता रहा हूं, कुछ थोड़ा सा अच्छा ले लो तो 20 से 25,000 रुपए का बैट है, तो गरीब लड़का कहां से खरीदेगा? कैसे क्रिकेट ऊपर आएगी? बिल्कुल जी। अब तो देखे ना, सीए के साथ जब से बाबर आजम के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो सीए ने और ज्यादा जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी हुई हैं। बहरहाल, अच्छा, ये बाबर आजम और रिजवान के हवाले से बात करना चाहूंगा कि आपने कहा कि क्लब क्रिकेट को प्रमोट करें, क्लब क्रिकेट को लेके आए। अब क्लब क्रिकेट जो है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, नेशनल कप अभी हो रहा है, बाबर आजम रिजवान खेल ही नहीं रहे, हमारे पीक प्लेयर है दोनों, हमारे बेहतरीन प्लेयर हैं इस एरा के, दोनों ही नेशनल कप नहीं खेल रहे। वो देखें, ना खेलने का रिजल्ट सामने आ रहा है ना, परफॉर्म ही नहीं कर रहे। प्लेयर वो होता है कि जो परफॉर्म करे। बैट पैच होता है एक टाइम के लिए, बैट पैच आपकी जिंदगी के साथ नहीं चलता। बैट पैच होता है 10 दिन, 15 मैच, 8 मैच, ज्यादा। आप क्रिकेट लैंग्वेज में मैं कहता हूं, मुझ में क्रिकेटिंग सेंस है कि बैट पैच होता है ना 8 मैचेस के लिए होता है, सिर्फ 8 मैच, सुन ले, 8 मैचेस के लिए बैट पैच होता है जिसमें रन नहीं होते, ठीक है। वो भी होता है 20 कर लिया, 18 कर लिया, 19 कर लिया, यानी कि डबल फिगर से ऊपर नहीं जाते, उसको बैट पैच कहते हैं, ठीक है। और बैट पैच जो है वो इतना भी नहीं होता कि 0 कर गया हर दफा। मेन चीज है कि ये डोमेस्टिक ने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, अगर डोमेस्टिक ने इनको इज्जत दी तो डोमेस्टिक में दोबारा नहीं जाएंगे, तो इनको इज्जत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखे ना, और यही हो रहा है हमारे साथ जी। बाबर आजम देखे 4 साल बैट पैच, इतना बड़ा विराट कोहली का भी बैट पैच आया था, आज देखे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ खेला। अच्छा, मैं इस बात से हैरान हूं कि विराट कोहली का बैट पैच हो भी, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता फिर 100 मार देता है। आपने बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। वो वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूं। शुएब अख्तर नहीं है हमारे पास। शुएब अख्तर हमारे पास वो बंदा है, वो बॉलर था, अल्लाह ताला उसको जिंदगी सलामती दे, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेस, मेरी क्या पूरे पाकिस्तान की, पूरे वर्ल्ड की दुआएं शुएब अख्तर के साथ हैं। उसने अकेले ने इंडिया में जाके 1.5 अरब अवाम को चुप कराया, अहमदाबाद में। वो जो सिर्फ ओनली शुएब अख्तर, यस, ये हमारे शहंशाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, और ये फास्ट बॉलर थोड़ी है, ये तो पार्ट टाइम है, ये तो समझ लगे रिलेटिव क्रिकेटर हैं जिन्होंने पैसा कमाना है। आप इनसे स्पॉन्सर लेने चले जाएं, इनके रेट होते हैं 12 करोड़ से कम नहीं आना। अच्छा, मैं अक्सर ये मेरे व्यू से मुझे लगता है कि ये T20 के बॉलर हैं, ओडीआई और टेस्ट के बॉलर कोई नहीं है। नहीं, सॉरी, ये T20 के भी नहीं है,
T20 में भी अगर T20 के बॉलर अगर था तो वो सेल तनवीर था। सेल तनवीर आउट भी करता था, रन्स भी ज्यादा नहीं देता था और नीचे से जाके रन्स भी कर जाता था। उसको कहते हैं कि T20 का बॉलर। T20 में आपको ज्यादातर ऑलराउंडर चाहिए होते हैं और रन्स कंटेन करने वाला चाहिए होता है कि जो रन्स को रोके। इनसे तो रन्स नहीं रुकते, तो ये बाहर आके जुबानें नहीं रुकती। बिल्कुल, बाहर आके ग्राउंड से बाहर आके सॉरी इनकी जुबानें नहीं रुकती, अंदर इनको रन्स इतने पड़ते, रन्स नहीं रोके जाते इनसे। ये बड़ी एक लॉजिकली बात है। जी। हालांकि जो प्लेयर होता है उसका होता है कि भाई मैं ग्राउंड में परफॉर्म करूं, बाहर चुप रहूं। यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता और बाहर चुप नहीं होता। बेसिकली देखें, ग्राउंड में परफॉर्म नहीं होता, बाहर जो बेचारे इनके फैंस होते हैं, जो इनके साथ तस्वीरें बनाना चाहते हैं, जिनकी पहचान होती है, उनके साथ तस्वीरें नहीं उतरवाते। प्राउड, वो इतना गरूर होता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमने पता नहीं क्या कर लिया है। ग्लासेस 2-2 लाख रुपए के ग्लासेस लगाए हुए, 1.5 2-2 करोड़ रुपए की वॉच बांधी हुई है, लगाई हुई है उन्होंने, कॉलर खड़ा है इनका, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं हैरान हूं। बल्कि सजेस्ट ये करूंगा, इनको स्पॉन्सर ना दें आप, स्पॉन्सर दें शुएब अख्तर को, जिसने नाम बनाया पाकिस्तान टीम का। स्पॉन्सर करें इमरान खान जैसे बंदे को, स्पॉन्सर करें ये हमारा सलीम लाई था, इमरान नजीर लेजेंड था, मोहम्मद इरफान था, इंजी था, यूसुफ था, ये थे। मगर इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना, वो समझ लें कि बुरा ही हाल है। इसको जो सी मर्जी मोहल्ले की टीम इनको हरा दे, ये तो हाल हुआ पड़ा है। अब जैसे शाहीन, अब मैं हारिस रऊफ की बात करना चाहूंगा। हारिस रऊफ देखें, वो टेस्ट मैच खेलते ही नहीं है। वो कहता है भाई टेस्ट के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं, और T20 खेलता। अब देखें, मैं आज भी मुझे वो मैच याद है 2022 का, जब विराट कोहली ने आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के लगाए थे उसको, और विराट कोहली के उन 2 छक्कों की वजह से इंडिया जीत गया था। और हारिस रऊफ की मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये टेस्ट नहीं खेलता, सिर्फ T20 और ODI में जाता है। इसकी वजह क्या है? ये बॉलर क्यों सही नहीं बन पा रहा? वेरी गुड, वो बॉलर है नहीं, बन क्यों नहीं पा रहा? देखें, जो बंदा टेस्ट कैप लेने से डर रहा है, ठीक है, इट मींस कि वो क्रिकेटर नहीं है। उसको पता है मैंने 3 ओवर का बॉलर हूं, 3 ओवर में तुक्का लाके कोई 2-3 आउट हो गए, ठीक है, वरना फैंटी तो है ही है। ना इनको रिवर्स स्विंग का पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होनी, ना इनको पता बॉल कैसे बनाना है, ना इनको पता शाइन कैसे पकड़नी है, ना इनको पता स्विंग क्या चीज है, ना इनको पता है कि बैट्समैन को रीड करना है, ना इनको पॉपिंग क्रीज का पता है। पॉपिंग क्रीज मुझे बता दे कोई, ना इनको क्रीज यूज करनी आती है। देखिए, मोहम्मद शमी ने जो बॉलिंग की, ठीक है, मैच में, बिल्कुल, ठीक है, उसने एक स्पॉट पे बॉल, उसने बड़े अच्छे उसको स्पॉट बड़ा अच्छा मिल गया, उस एक्सपीरियंस से उसने बॉल किए हैं, और उसने 3 आउट भी किए हैं, 3 आउट भी किए उसने, ठीक है। हालांकि वो 3-4 स्पिनर्स के साथ थे, उनके स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं और रन कंटेन किए हैं और मैच भी जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, ठीक है। ये मोहम्मद शामी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि वो अनफिट था, रोहित ने कहा मुझे चाहिए, कैप्टन ने कहा मुझे चाहिए, मोहम्मद शमी चाहिए। हालांकि वो मुस्लिम है, हिंदू को मुस्लिम से क्या लगे, उन्होंने नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, उन्होंने मेरिट देखा है। उन्होंने कहा हम मेरिट में टीम बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हम मुसलमान को ले रहे हैं, हालांकि वो हिंदू है, कट रही, बिल्कुल। उन्होंने कहा हम मुसलमान को लेंगे, ये नेक नीति से खेलेगा, ये प्लेयर है, और उसने 3 आउट करके दिखा दिए, मैच जिता के दिखा दिया उसने, ये ऊपर से 3 आउट कर दिए उसने। बिल्कुल, कोई मजहब नहीं देखा उसने देखा भाई ये बंदा कैपेबल है। इसको कहते हैं टीम वर्क। इंडिया में मुसलमान जाके उनकी क्रिकेट टीम में जगह बना ले, बहुत बड़ी बात है। यहां पे क्या होता है, और यार हाले फलाने का भतीजा बड़ा हो रहा है, बड़ा होंगे, उन्होंने 15 अंडर 16 तो शुरू करो, तो पाकिस्तान टीम च आ जाए। तो पाकिस्तान में जब तक इस चीज पे नहीं फोकस किया जाएगा, आपकी टीम इंशाल्लाह अगली 100 साल भी ठीक नहीं होगी। तो ये मतलब आप देखें, साथ इंशाल्लाह भी कह रहे हैं, नहीं जरूरी है, क्योंकि लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जब किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व हो जाए ना, वो दिमक की तरह चीज खाई जाती है। अक्सर आप देखें सरकारी बिल्डिंग देखें, वो पैसा मांगते हैं, उनकी दीवारें सीधा, PCB का भी वही हाल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि उधर इन्वेस्टर घुस गए हैं, उधर बड़े बड़े जुआरिये घुस गए हैं, उधर बड़े बड़े मगरमच्छ घुस गए हैं, तो टीम का यही हाल होना है। देखिए, अब्दुल कादर था, नीचे से रन करता था, ऊपर से 5 आउट करता था, बिल्कुल, ठीक है। उधर से आप आ जाए, अपना इमरान खान था, इमरान खान इतना स्ट्रॉन्ग कैप्टन था हमारा, वो देखें साथ में रन करता था, साथ में टीम वर्क तो बड़ा था, लोग उससे डरते थे कि यार पवेलियन में बैठ के कोई लेना है, तो इमरान भाई बैठे ने, इमरान भाई देख रहे हैं। ताउर वसीम, देखें ताउर बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, उसके दौर में इमरान खान लेके आया था ताउर को। ऊपर से कौन बॉल करता था? वसीम अकरम, नीचे से वो करता था, ये ऊपर से 70 75 रन देते थे, एक आउट करते थे। ताउर नीचे से बॉल करता था,
रिवर्स स्विंग भी करता था तौरिमान, और नीचे से 40 रन दे के 4 आउट, 35 रन दे के 4 आउट, तौरिमान आउट करता रहा नीचे। बिल्कुल। क्यों करता रहा? हालांकि तौरिमान उस क्वालिटी का बॉलर नहीं था, वो इमरान खान की वजह करके परफॉर्म करना बनता था कि यार इमरान खान ने बाहर कर देना टीम में। वो कैप्टन हमारे पास कैसे आएगा? मेन चीज ये, कैप्टन भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, मगर ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो जीत इनके मुकद्दर नहीं बनेगी। अच्छा, बार बार आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं। इमरान खान तो बहुत अच्छे कैप्टन थे, और आज जितने भी 92 के जो टीम थी हमारी, आज जितने भी उनके प्लेयर थे वो सारे यही कहते थे इमरान भाई ये, इमरान भाई वो, इमरान भाई ऐसे। और नो डाउट आज भी पाकिस्तान की किसी प्लेयर के मतलब कंपैरिजन किया जाए तो आज भी वो कहते हैं इमरान खान सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई और आता है, चाहे जितना भी अच्छा है वो। क्या लगता है इमरान खान जैसा कोई क्रिकेटर, कोई ऐसा ब्रॉड माइंड, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिकेटर, कोई कैप्टन आ सकता है पाकिस्तान में जिस तरह का हमारा हाल हुआ पड़ा है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, क्रिकेट गेट ओपन करना बहुत जरूरी है। क्रिकेट गेट किसको कहते हैं? रिलेटिव क्रिकेट गेट नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट गेट ओपन करें मेरिट पे। बिल्कुल। वो बेशक क्रिश्चियन है, बिल्कुल, वो बेशक हिंदू है, बिल्कुल, वो बेशक कोई भी है जात से, कोई भी अपने मजहब से, क्रिकेट अच्छी खेल, ये नहीं देखें, टैलेंट देखें। बिल्कुल, टैलेंट को ऊपर लाना इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। अगर मेरे जैसे बंदे को चांस मिले, मैं बताऊं टैलेंट कैसे आता है। किसी को आइडिया अंदाजा नहीं कि टैलेंट चीज क्या है, किसी को फिक्र नहीं है। मेन चीज ये है कि ये क्रिकेट गेट ओपन करेंगे, आपको इमरान अजीज जैसे भी मिलेंगे, बिल्कुल, आपको यूसुफ जैसे भी मिलेंगे, बिल्कुल, आपको इंजी जैसे भी मिलेंगे, बिल्कुल, हमारे लेजेंड मोहम्मद यूनस खान जैसे मिलेंगे, बिल्कुल, बहुत लेजेंड है। ठीक है, हो सकता है इमरान खान जैसे, मैं दावा तो नहीं करता हूं, हो सकता है शायद मिल जाए, मगर इमरान खान वन ऑफ द बेस्ट, एक बड़ा अच्छा कैप्टन था, स्ट्रॉन्ग कैप्टन था। उसको कोई भी टारगेट दे दे वो अचीव करने वाला बंदा है, वो हार मारने वाला बंदा नहीं। मेन चीज ही है, कोई भी टीम आ जाए, देखें 92 में क्या टीम्स थी आपको पता है, उसने जीत के दिखा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें इमरान खान के बकौल हमारी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी वो, लेकिन बिलीव, स्ट्रगल और कैप्टन का विजन वो बड़ा क्लियर था। देखिए मेन चीज ये होती है कि कैप्टन कहते किसको है? कैप्टन का प्रेशर हैंडल करना वही जानता है कि जो कैप्टनसी कर सकता है, जिसको पता कि कैप्टनसी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मैं ही बारी लगा दे। मैं कैप्टन को भी बार दफा कैप्टन इनिंग्स खेलनी पड़ जाती है। बिल्कुल। कैप्टन को अपना नंबर शफल करना पड़ सकता है। कैप्टन ये भी कह सकता है यार इमरान अजीज तुम ओपनर हो, तुमने 8वें नंबर पे जाना है, तो इमरान अजीज वहां पे स्कोर करके आएगा। हाँ। इमरान अजीज फिनिशर था, इमरान अजीज ने बांग्लादेश के खिलाफ 35 चाहिए था, उसने एक ओवर में कर दिया था। हेलो जी भाईजान 35 करता जे मैं, वो फिनिशर था इमरान अजीज। यूसुफ फिनिशर था, इंजी फिनिशर था, यूनुस खान फिनिशर था। फिर उसके बाद अब पीछे आ जाए, सलीम लाई बहुत अच्छा था, मंजूर लाई बहुत, ये तीनों भाई बहुत अच्छे थे। कामरान अकमल बहुत अच्छा था, तौफीक उमर बहुत अच्छा था, नासिर जमशेद बहुत अच्छा था। क्रिकेटर बड़े थे, मगर इन्होंने कंटिन्यू उनको चांसेस नहीं दिए, क्योंकि बेंच पे 20-20 बिल्डर बैठे होते थे। क्रिकेट अच्छी थी, क्रिकेट इन्होंने खुद वेस्ट की है, क्योंकि जब आप पैसा इन्वॉल्व कर देंगे किसी चीज को तबाह करना, तो आप उसमें पैसा इन्वॉल्व कर दें, वो चीज तबाह होती चली जाएगी। बिल्कुल, ये यस। चले, ये आपने बात की पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो सकती है अगले 20 साल में जिस तरह से ये कर रहे हैं, और इंडिया की क्रिकेट के साथ कंपैरिजन जरूर करना है आपने। देखिए मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म था, एक ही जमीन थी, ऐसा ही एक ही थे, यानी कि ये एक माह से पैदा हुए ना दोनों, ठीक है ना। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इंडिया ने फास्ट बॉलर कपिल देव के बाद कोई नहीं निकाला। ऐसा ही है, ठीक है, वो कपिल देव ही था, वो भी सबको रीड हो गया हुआ था कि यार इसको कैसे मारना है, इसको कैसे खेलना है। ऐसा ही है। पाकिस्तान हमारा एक ऐसी सरजमीन है हमारी कि जहां पे इन्होंने लेजेंड पैदा किए हैं, ऐसा ही है, बेहतरीन से बेहतरीन पैदा किए हैं। आप स्टार्ट हो जाए आप सरफराज नवाज से, सरफराज नवाज, इमरान खान, इत्शामुद्दीन, आरिफ भट्ट टेस्ट प्लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं, वसीम अकरम है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद वकार यूनुस है, मोहम्मद जाहिद था, मोहम्मद आसिफ था, मोहम्मद अकरम था। कितने फास्ट बॉलर मैंने गिना दिए, सारे जो है 145 से ऊपर। ऐसा ही है, सब मोहम्मद समी, वो कराची का 50 से भी ऊपर था। जी, वो 50 से भी ऊपर था, बहुत अच्छा था। बिल्कुल, जाया वेस्ट किया। अब्दुल रज़ाक देखिए ऑलराउंडर, ऐसा ही बहुत अच्छा ऑलराउंडर था हमारा, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर था। वो मिले कैसे? क्रिकेट गेट तो ओपन करें, पब्लिक क्रिकेट गेट ओपन करना बहुत जरूरी है अगर आपने क्रिकेट बचानी है। अगर आपने एसी वालों को खिलाना है, जो एसी से उठ के आगे बारी ले ले, जो पैसे दे के खेले। देखिए शाहिद खान अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल को लगा, उसने दिल की बात कर दी, सच बोल दिया। अब तो मुझे ये खौफ आने लगे शहंशाह कहीं बाहर ना बैठ जाए।
क्योंकि इसलिए क्योंकि शायद अफरीदी ने सच बोल दिया। ये मुल्क सच बोलने वालों के साथ नहीं है, सॉरी टू से। यहाँ पे माफिया स्ट्रांग लोग हैं, माफिया के लोग स्ट्रांग होते हैं हमेशा, ये बात ज़हन में रखें आप। अच्छा। क्रिकेट तबाह कर देंगे ये लोग, और इन्होंने क्रिकेट को ऊपर नहीं आने देना। क्रिकेट की देखें, एक स्पोर्ट्स ऐसी है हमारी कि वजीर आजम का नहीं पता होता, क्रिकेटर का पता होता है। ऐसे ही है। यार आबद अली कहां से? यार आबद अली पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर। इमरान नजीर पाकिस्तान का पाकिस्तान का यार, बड़ा अच्छा था इमरान ऐसे ही नजीर। है। लोग रोटी छोड़ देते थे जब इमरान नजीर की बारी आते थे ना, लोग असियाब रोटी छाड़ देती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैच आता था इमरान नजीर की बारी छक्का देखने के लिए ਅਸੀਂ हम रोटी कहते छाड़ थे भाई टीवी को देखो। रोटी छाड़ देती थी। वो तीनों वाला जो है मेला सजा देता है, जेड़ा ना वो सारी जिंदगी नहीं सजया। ऐसे तरह वो तो आउट ऊपर से स्टैंड करता था, स्टैंड देता था, बिल्कुल। ठीक है। 80 रन तक कोई आउट ही नहीं होता था। बिल्कुल। सईद अनवर, आमर सैल, इमरान जी, ਤੁਸੀਂ कंपैरिजन तो करो किसी ना। विराट कोहली, कोहलियां छोलियां दे सारी गल पेट। कोहली वगैरह, रोहित शर्मा वगैरह की गुड लक है कि शुएब अख्तर के दौर में नहीं ये हुए। अगर शुएब अख्तर के दौर में, शुएब अख्तर ने आपको पता 51 लोगों को इंजर्ड किया है, जो ऐसे फेंक देता था पिच पे। ऐसे ही। 51 भी उसमें इंक्लूड है। सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं गंगोली जी। ये इमरान नजीर वगैरह का हौसला था, शुएब अख्तर को नेट पे खेलते थे। ऐसे ही है। डोमेस्टिक में छिक्के मारे हुए इसने शुएब अख्तर को 3-3, 4-4 ऐसे ही। मेरी आंखों के सामने। ऐसे लेजेंड्स को हम लोग वेस्ट कर देते हैं, तो फिर हम कहते हैं क्रिकेट का है। ये पीसीबी ये इनसे जान छूटे, सकलैन, मुश्ताक, इंजी, ये जो बड़े ऊपर वाले लोग हैं, इनसे क्रिकेट की जान छुड़ाना बहुत बहुत जरूरी है। इनको कहीं जहाद के लिए आप जाएं, लेके जाएं ये जहाद करें जाके। पाकिस्तान को डिलीवर इन्होंने जितना किया था कर लिया है, अब ये इन साइड पे निकले। सईद अनवर है, यूसुफ है, इंजी है, मुशी भाई है, बड़ा अच्छा खेले, लेजेंड थे हमारे, मानते हैं हम, दिल से मानते हैं, एहतराम करते हैं। मगर इस वक्त इनको जरूरत है तबलीग की। तबलीग करें, ये कोई मुस्लिम गेम तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह करें अब। नहीं जी जी, जरूरी है सर, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अल्लाह है तो हम है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये अच्छी बात है ना। रिटायरमेंट ले ली तो इसका मतलब है कि फिर से स्टार्ट कर दें, अपने मामे भतीजे चाचे फिर भतीजे खिलाने फिर शुरू कर दें। वही चीज। क्रिकेट का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। यस, बिल्कुल। जितना सर्व किया है उसके बाद उतना ही इन्होंने खराब कर दिया है। जरूरी है जी। तो अच्छा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे ठीक हो सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देखें, पाकिस्तान की टीम पिछले 8-10 साल से, बल्कि मैं 15 साल की बात करूंगा, 15 साल से 2011 के बाद की बात है, पाकिस्तान की टीम अपनी पीक पे नहीं आ रही। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे ठीक कर सकते हैं हम? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं ठीक करने की जरूरत नहीं। डोमेस्टिक में भी सबके भतीजे हैं, डोमेस्टिक में भी सबके भांजे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले लोग हैं वो डोमेस्टिक खेलते नहीं है। वो उन्होंने भांजो भतीजों के लिए रखी है ना। ऊपर बाप चाचा ताया कैम ने क्रिकेट पे कब्जा है, नीचे भतीजे चाचे मामे, उन भतीजों का भांजों का उधर उनका कब्जा है। इसलिए डोमेस्टिक में की बात ना करें। बात करें सबसे पहले, अगर मैं हूं क्रिकेट में तो मैं आपको बताऊं मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं मिंटोरों को घर भेजूं, मिंटोर्स को घर भेज दूं। मिंटोर को जो पैसा जा रहा है वो क्लब्स में डिवाइड हो। वो आपकी क्लब में ग्रास रूट लेवल पे क्लब्स को जाना चाहिए। हर क्लब के पास 20 लड़कों का क्रिकेट सामान मौजूद होना जरूरी है, विद बैट पैड, जितना भी खेल एवरीथिंग, सब ईच एंड एवरीथिंग जी। आप उनको ऊपर लेके आए, क्लब लेवल को ऊपर लेके आए, क्लब लेवल को ऊपर लाए, फिर ट्रायल करें, फिर न्यूट्रल टीम बने, फिर उसको हम डोमेस्टिक कह सकते हैं। इसको तो मैं डोमेस्टिक भी कंसीडर नहीं करता हूं ना। बिल्कुल। मिसबा का भी डोमेस्टिक में है, ऐसे ही है। हफीज का भी डोमेस्टिक में है, सबके डोमेस्टिक में है। तो फिर क्या करेंगे हम, बताएं मुझे आप। बिल्कुल, उन्हीं की ज्यादादारी है। सारा कुछ है ही उनका। नीचे नेपोटिज्म चल रही है। आप नीचे आप खेल गए हैं, नीचे अपने ही बेटों को तैयार कर रहे हैं, फिर तो आपकी रेलिवेंट टीम बन गई। देखिए, लोग इन्होंने 5 रखने होते हैं, ऐसा ही है। पूरे लाहौर के ट्रायल कराते हैं ये। गर्मी में ट्रायल होते हैं ना, ट्रायल के वक्त पानी मौजूद होता है वहां पे जहां पे ट्रायल हो रहे होते हैं ग्राउंड में, ना किसी की रिस्पेक्ट होती है। जो चौकीदार है 2-2 रुपए वाले, उनको ऑर्डर दिया हुआ, कोई इधर ना आए। क्यों ना आए? मैं इस बात का खुद शाहिद हूं। इधर ये लाहौर यूनिवर्सिटी के पास, लाहौर के अंदर के ट्रायल हो रहे थे। 2 गेट थे, एक गेट पे नॉर्मल आवाम आ रही थी, दूसरे गेट से स्पेशल पर्सन आ रहे थे, भाई आप इधर से आ जाए, आप इधर चले जाए। तो ये सिस्टम बिल्कुल आप मैं वही बात कर रहा हूँ, जो सोर्सेबल है, जिसने ओडी पे आना उसकी गाड़ी अंदर खड़ी होनी है। ऐसा ही है। जो बेचारा बाप अपने बेटे को लेके आ रहा है बाइक पे, बाइक पंचर है, बाइक में 30 का पेट्रोल डलवाया हुआ है, उसको चौकीदार कहता है चल पीछे होके खड़ा। ये कौन माफिया है? ये कौन माफिया है? पानी वहां पे मौजूद नहीं होता, सनस्ट्रोक हो जाता है, लोगों को फीवर हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, गर्मी में खड़े होकर सनस्ट्रोक हो जाता है,
गरीबों के बच्चों को लेने, इन्होंने 5 लड़के होते हैं, वो भी क्या होता है, प्लेयर्स के भतीजे, प्लेयर्स के भांजे, उनको सिलेक्ट करके कहते हैं जी जाए आप नाम आ जाए। ट्रायल लोगों के लिए एक दिखावा है, सिर्फ दिखावा है जी। ये तो आईसीसी को कंप्लेन जाएगी लोगों की, जो हाल कर दिया इन्होंने, आईसीसी को लिखा जाएगा, देख लेना, कोई ना कोई लिखेगा, लिखे ना लिखे मैं जरूर लिखूंगा कि पाकिस्तान को जो आप पीसीबी में पैसा देते हैं वो गलत यूज हो रहा है, आप इनको पैसा मत दें, ये मैं लिखूंगा या कोई और लिख दे, जो भी है, ये पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ ज्यादती है। यस मियां साहब माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का। अब मैं आपकी प्रेडिक्शन एक लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रेडिक्शंस आपकी बड़ी जबरदस्त होती हैं। मैच है कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। देखें, इस प्रेडिक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि देखें मैंने एक तो स्क्वाड नहीं देखा, सेकंड ये कि जो मेन लड़के हैं उनके रविंद्र वगैरह वो नहीं आए हैं, वो नहीं खेल रहे, वो सारे आईपीएल में जा रहे हैं, और मैंने स्क्वाड भी नहीं देखा अपना, जिसको कह लेंगे, मुझे इस चीज का अभी बिल्कुल इस वक्त आइडिया नहीं, क्योंकि आप बाय द वे अचानक है, मैंने उसको रीड नहीं किया कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है, उनकी फिटनेस क्या है, मैंने ये चीजें नहीं देखी। ये चीजें जब तक मेरी फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी तो मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। वक्त है कि देखें, एक चैनल पे बंदा प्रेडिक्शन करता है तो अगर ठीक हो जाती है तो वो चैनल का रेट ऊपर चला जाता है, ऐसे ही है। ठीक है, मेरी भी एक वो जिसको कह ले है ना, अगर प्रेडिक्शन गलत होती है तो मुझे कौन पूछेगा, ये भी सोचने की बात है। बिल्कुल। इसलिए उनकी परफॉर्मेंसेस मेरी फिंगर टिप्स पे होनी बहुत जरूरी है, तो उनकी फिटनेस मेरी फिंगर टिप्स पे होनी बहुत जरूरी है, फिर मैं जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आगे बड़ी क्रिकेट पड़ी है, मैं आपको, हाँ एक और चीज मैं फिर ऑन कैमरा कह रहा हूं, जो मैं बताऊंगा 1 दिन पहले बताऊंगा या 2 दिन पहले, वो होगा, नजर आएगा आपको। जबरदस्त, मुझे ये आपकी बड़ी बात अच्छी लगी, और ऑडियंस के लिए बड़ी जबरदस्त बात है कि प्रेडिक्शन जो है ना वो कबल अज वक्त जब करते हैं तो उसके पीछे में वर्किंग होती है, आपकी फिटनेस क्या है, प्लेयर्स की स्क्वाड क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी बैटिंग अप्रोच कितनी है, मैक्सिमम वो कितने रन का प्लेयर है, वो बैटर है तो कितने रन कर सकता है, बॉलर कितने हैं उसमें, ये सारी चीजें, स्किल्स कितनी, ईच एंड एवरीथिंग वो देखते हैं, एंड देन प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये इस वक्त ये टीम का पलड़ा भारी है और ये टीम जीतेगी, टीम हारेगी। लेकिन अभी इसलिए प्रेडिक्शन नहीं की बिकॉज उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया है कि जी मुझे पता नहीं है, मैंने स्क्वाड नहीं देखी, फिटनेस लेवल नहीं पता, स्किल्स नहीं पता, सो दैट्स व्हाई मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। थैंक यू मियां साहब, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।